छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि छत्तीसगढ़ पहले कैसा था। तो पहले जो हमारा छत्तीसगढ़ है, पहले जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो पहले मराठा के अधीन था। उस वक्त हमारे छत्तीसगढ़ पे मराठाओं का अधिकार था और हमारे छत्तीसगढ़ पे मराठा शासन करते थे। तो उस वक्त क्या बोलते, ये नागपुर राज्य का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ जो है वो नागपुर राज्य के अंतर्गत आता था। और फिर जब 1854 में डलहौजी ने हड़प नीति के तहत मराठा को हराकर हड़प नीति के तहत इसे अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में शामिल कर लिया। 1854 के बाद जो हमारा नागपुर सहित जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था वो सब कहाँ, ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गया। अब फिर था 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। तो मध्य प्रांत का जब गठन हुआ तो इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों शामिल थे, जिनकी राजधानी नागपुर तथा छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। अब आता है हमारा 1862 में क्या हुआ। तो 1862 में क्या हुआ, 1862 के मध्य क्या हुआ, मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। 1862 में क्या हुआ, 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। अब उसके बाद आता है हमारा 1905, सन 1905 में क्या हुआ। तो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। अपना पहले तो संबलपुर जो था वो, संबलपुर जो है वो अपने बंगाल में चला गया और बाकी जो 5 रियासत थे, कोरिया, चांगमखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, छत्तीसगढ़, ये सब छत्तीसगढ़ में आ गए। अब वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र के बारे में बात करें, या सर्वप्रथम जो मानचित्र है वो 1905 में ही बनाया गया था। जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र 1905 में बनाया गया था। उसके बाद सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। तो 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र और पांडुलिपि में खींचा। अतः इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। फिर क्या हुआ, 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। कब, 1924 में। सबसे पहले ये जानना है कि देखो, सबसे पहले ये याद रखना है कि 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की कल्पना की या संकल्पनाकार कहा गया। स्वप्न दृष्टा मतलब उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में, मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण के बारे में सोचा। तो 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की। फिर 1927 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। उसके बाद 1924 में रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग की गई। फिर है 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। अब ये है कि अब ये जानना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले
छत्तीसगढ़ सबसे पहले पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने की? तो किसने की? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की। कहाँ की? तो उन्होंने कहाँ अपनी यह बात रखी? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। सर्वप्रथम 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी सर्वप्रथम। फिर क्या है? 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। किस मंच का? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। ठीक, तो यहाँ पे हमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि 1946 में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रथम संगठन बनाया गया था। उस संगठन का क्या नाम था? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ये है हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए बनाया गया पहला संगठन, जो किसने बनाया था? ठाकुर प्यारेलाल ने। ठीक है, अब है 1947। 1947 में क्या है? स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। अब है, फिर है 1955। 1955 रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो प्रथम विधायी प्रयास था। उसके बाद जो मतलब विधायकी प्रयास है, जो विधायक के द्वारा प्रयास किया गया, तो वो 1955 में किसके द्वारा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा प्रथम विधायी प्रयास था और इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। फिर है 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक, अब है 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव दशरथ चौबे थे। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जो प्रयास किया गया, वो कब से स्टार्ट हुआ? 1956 से। ठीक है, 1956 में राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या किया? छत्तीसगढ़ की मांग हेतु क्या की? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे। फिर है 1967। 1967 में क्या हुआ? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ का गठन किया, जिसका उपाध्यक्ष किसको बनाए? द्वारिका प्रसाद तिवारी। अब यहाँ पे हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है, जो डॉक्टर खूबचंद बघेल हैं, उन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु एक अपना पहला गठन ये बनाया था, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव कौन थे? जिसके महासचिव थे दशरथ चौबे। और दूसरा उन्होंने बनाया भातृत्व संघ, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। अब है 1976 में जो शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया? तो किसने किया? शंकर गुहा ने किया। कब किया? 1976 में। अब है 1983। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। उन्होंने 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। पहले उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का भी गठन किया
और दूसरा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का। तो जो शंकर गुहा नियोगी हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का भी गठन किया और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया। अब है 1983, पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद जो पवन दीवान थे उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। फिर है 1994 में तत्कालीन विधायक गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्पना प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। उसके बाद सन 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया। विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। फिर 1998 मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित किया गया। उसके बाद 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। फिर 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। फिर 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। देखो यहाँ पे राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया कब? 3 अगस्त 2000 को। और 25 जुलाई 2000 को कहाँ? लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। मतलब वो लोकसभा में पारित किया गया और ये राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये मतलब प्रस्तुत किया गया और ये राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। फिर 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। कब? 9 अगस्त 2000 को। 9 अगस्त 2000 को 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया और 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है। अब है 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति आर नारायण के द्वारा अनुमोदित किया गया। फिर 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद किया गया, जो कि देश का 26वें क्रम का राज्य था। मतलब ये है कि जो हमारा जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से कितने साल तक जुड़ा हुआ था? 44 साल तक। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी मातृ प्रदेश क्या है? तो अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश मातृ प्रदेश है क्योंकि मध्य प्रदेश से ही विभाजित होकर हमारा छत्तीसगढ़ बना, जो उसके साथ जो मध्य प्रदेश में कितने सालों तक था? 44 साल तक बना रहा। और ये कौन से क्रम का है? 26वें क्रम का। 26वां क्रम का हमारा जो नया राज्य है वो है हमारा छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से विभाजित होकर बनाया गया था। अब है छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बना। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का प्रथम बैठक 14 दिसंबर 2000 से 20 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल रायपुर में किया गया। अब कुछ और महत्वपूर्ण जो कार्य हैं जो हमारे नायकों के द्वारा किया गया था छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, जिन्होंने पुरजोर लगा दिया। तो हमारे जो क्या बोलते हैं 1946, देखो नहीं, त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ उसके बाद सन 1947 में जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना की। 1947 में
ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना की और छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। तो पहला यह भी प्रयास था कि जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना की, और यह इसलिए किया गया ताकि वह छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर सके। और सन 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर राम कृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि प्रथम विधायी प्रयास है। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रथम विधायी प्रयास किसने किया, तो अपना आ जाएगा रायपुर के विधायक ठाकुर राम कृष्ण सिंह।